आप बचपन से लेकर आज तक एक कहानी जरूर सुनते आ रहे होंगे कि जो जीता वह सिकंदर। सिकंदर एक ऐसा बंदा था जिसने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया था, लेकिन वह कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। आज हम इस वीडियो में कुछ कारणों को जानेंगे जिसके कारण सिकंदर भारत पर काफी सारे आक्रमण करने के बाद भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। सिकंदर यूनान का एक वासी था। उसका जन्म 356 बीसी में पेल में हुआ था। सिकंदर अपने बाप फिलिप की मौत के बाद मैसेडोनिया का शासक बन गया था, और जब वह मैसेडोनिया का शासक बना उसकी उम्र उस समय महज 19 साल थी। और मैसेडोनिया का शासक बनने के बाद सिकंदर ने एक सपना देख लिया, और वह सपना था पूरी दुनिया पर राज करने का। सिकंदर दुनिया पर राज करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर सियासत और ताकत को खत्म करता चलता जा रहा था। उस समय कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो उसको टक्कर दे सके। सभी लोग उसके सामने घुटने टेकते चलते जा रहे थे सिवाय एक आदमी के, और वह बंदा और कोई नहीं था, हमारे देश का एक बहादुर राजा पोरस था। 327 बीसी में झेलम नदी के किनारे जो एरिया आज पाकिस्तान के पास है, वहाँ राजा पोरस का शासक हुआ करता था। जिस समय सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था, इस समय राजा पोरस धीरे धीरे छोटे कबीलों को हराकर और छोटे छोटे बादशाहों को हराकर बहुत बड़ी ताकत बन गया था। राजा पोरस की ताकत उस समय के ईरान के राजा दारा को टक्कर देने लगी थी। सिकंदर के बाद राजा दारा की एकमात्र ऐसी सियासत थी जो दुनिया पर कब्जा करने का दम रखती थी, और इसी ताकत को खत्म करने के लिए सिकंदर धीरे धीरे ईरान की ओर बढ़ने लगा। जब ईरान के राजा दारा और सिकंदर के बीच लड़ाई हुई, तब बुरे और कमजोर हालातों के चलते ईरान के राजा दारा ने अपने पड़ोसी राजा पोरस से मदद मांगी। जब राजा पोरस को यह पता चला कि उसका पड़ोसी राजा दारा उससे मदद मांग रहा है, तब उसने उसकी मदद के लिए एक हाथियों का दस्ता ईरान के लिए भेज दिया। लेकिन राजा पोरस की सेना में सिकंदर के जासूस को होने के कारण सिकंदर को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था, और उसने उससे पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। तब उसमें ईरान की आधी से ज्यादा सेना मारी गई, और बची हुई सेना ने खुद ही अपने राजा दारा को मार दिया और खुद सिकंदर के साथ मिल गई। राजा पोरस की इस भेजी हुई मदद के कारण सिकंदर को पता चल गया कि एशिया में अभी भी एक और ताकत बची हुई है जो उसके दुनिया जीतने के सपनों को रोक सकती थी। तब सिकंदर ने फैसला किया कि वह पूरी तरह से इस ताकत को खत्म करने के बाद ही लौटेगा। ईरान को पूरी तरह कब्जे में लेने के बाद अफगानिस्तान के रास्ते वह भारत की ओर चल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कबीलों को अपने कब्जे में करते हुए वह राजा पोरस की ओर बढ़ता चला गया। भारत की सीमा में घुसते ही दक्षिण के राजा अम्बी ने उसका जोरदार स्वागत किया था, और उसकी मदद के लिए उसे 5000 हाथी भी दिए थे। और उसके बाद राजा अम्बी के अलावा छोटे छोटे राज्य भी उसके साथ मिल गए थे, और बाकी छोटी मोटी सियासत चुपचाप बैठ गई राजा पोरस की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। और तब सिकंदर ने अपना एक आदमी राजा पोरस के दरबार में भेजा, और वह राजा पोरस से बोला कि अगर वो सिकंदर को अपना राजा मान ले तो बादशाह वापिस चले जाएंगे और उसे चुपचाप अपना राज्य करने देंगे। लेकिन तब राजा पोरस ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, और उससे सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और राजा पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन पानी से भरी झेलम नदी ने सिकंदर का रास्ता रोक लिया। तब एक तरफ तो सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ राजा पोरस की सेना तैयार खड़ी थी। इतिहासकारों का माना जाता है कि राजा पोरस की सेना में सिकंदर की सेना से बहुत ज्यादा ताकतवर सैनिक थे, और इसके अलावा उसके पास 300 ऐसे हाथी जो स्पेशल युद्ध के लिए तैयार किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय हाथियों को युद्ध का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। और तब एक रात सिकंदर ने सूझबूझ से झेलम नदी को पार कर लिया, और तब उसका मुकाबला पोरस के एक छोटी सी टुकड़े से हुआ। लेकिन सिकंदर ने उस टुकड़ी को बड़ी आसानी से हरा दिया, और उसके बाद राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई इतिहास की एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जिसमें टाइम तय किया गया था, जो सिर्फ दिन में लड़ी जानी थी, रात में कोई लड़ाई नहीं होनी थी। शुरुआत में राजा पोरस की सेना सिकंदर की सेना के सामने कमजोर प्रति दिखाई दे रही थी, लेकिन जब राजा पोरस ने अपने हाथियों को जंग के मैदान में उतारा, उन्होंने युद्ध का रुख ही बदल दिया था। उन्होंने सिकंदर की सेना को हिलाकर रख दिया। तब सिकंदर ने बड़ी सूझबूझ से इसका भी हल निकाल दिया। उसने अपने सैनिकों को हाथियों की आंख में तीर मारने के लिए बोला, और उसके अलावा सैनिकों को जलती मिसाल लेकर हाथियों के पास भेज दिया, जिससे हाथी पागल हो गए और अपने सैनिकों को मारने लगे। और यह लड़ाई लगातार 8 घंटे चलती रही, जिसमें सिकंदर और राजा पोरस बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और तब सिकंदर ने राजा पोरस को लड़ाई बंद करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा पोरस ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर इतिहासकारों की मानी जाए तो इस लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं निकला, या फिर यूं कहीं इसमें राजा पोरस की विजय हुई, क्योंकि इसमें सिकंदर का बहुत ज्यादा फेवरेट घोड़ा मारा गया था जिसका नाम था बाहुकपेला। इससे सिकंदर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और वह वापस चला गया। भारत से लौटते समय 1323 बीसी में सिकंदर की मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सिकंदर ज्यादा महान था या फिर राजा पोरस?